हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फिर आज हम एक नए के साथ नए जोश के साथ आप लोग के सामने आए हैं। तो आज देखेंगे आज नया वैकेंसी क्या है और इसमें जितने लोग एक्सपीरियंस वाले के लिए ये है। तो ये मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये एक्सपीरियंस में आईटीआई में जो भी एक्सपीरियंस बंदे हैं वो लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और रोज़गार का अवसर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी का नाम हम लोग बोलने जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये है वाइल इंडिया लिमिटेड में निकला हुआ वैकेंसी है। ठीक है, वाइल में। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का ये आपको जॉब है। इसमें देखिए कि पहला जो पोस्ट आया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहला पोस्ट देख लेते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट वेल्डर के लिए है। उसमें जो है इसमें पोस्ट जो है एक है और ये 10th क्लास गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होना चाहिए, 10th का पास होना चाहिए। वेल्डर में आईटीआई होना चाहिए और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस में? वेल्डिंग में। अभी गवर्नमेंट या किसी और सेक्टर से होना चाहिए। उसके बाद है इसमें एज लिमिट दिए हुआ है 30 साल जनरल के लिए मैक्सिमम, ओबीसी के लिए 33 साल और एससी एसटी के लिए 35 साल। उसके बाद सेकेंड पोस्ट देखते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट फिटर। उसके लिए भी सेम रूल है, सिर्फ और सिर्फ आईटीआई ट्रेड में फिटर चाहिए और प्लस में 2 साल एक्सपीरियंस। इसी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट डीजल मैकेनिक, देखिए डीजल मैकेनिक के लिए भी आया हुआ है। इसमें भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आईटीआई प्लस 10th चाहिए। इसमें 5 पोस्ट है। और उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल इलेक्ट्रिक सुपरवाइज़र के लिए भी पोस्ट है, जिसमें कि इसमें देख सकते हैं 5 पोस्ट है और इसमें 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज पॉलीटेक्निक। तो मतलब इसमें पॉलीटेक्निक चाहिए इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र के लिए, सुपरवाइज़र का है। ठीक है, तो डिप्लोमा चाहिए इसमें और इसका भी एज लिमिट सेम है। उसके बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी के लिए 40 साल हो गया, ओबीसी के लिए 38 ईयर हो गया है। उसके बाद गैस लॉगर के लिए 10+2 इन साइंस स्ट्रीम में चाहिए गवर्नमेंट से और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन रिलीवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन द गैस लॉगिंग में चाहिए। एज सेम है, एज का क्राइटेरिया सेम है। और उसके बाद है कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट रीग इलेक्ट्रीशियन के लिए है। तो रीग इलेक्ट्रीशियन के लिए भी सेम है, बट इसमें 2 इयर्स कोर्स ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से चाहिए और एक्सपीरियंस भी इसमें होना चाहिए 2 साल का। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल केमिकल असिस्टेंट के लिए 10 पोस्ट है। ऊपर वाला भी 10 पोस्ट था जो रीग के लिए किए थे, वो भी 10 पोस्ट है। इसमें देखिए रीग केमिकल असिस्टेंट में बीकॉम पास होना चाहिए केमिस्ट्री में। ठीक है, उसके बाद कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए केमिकल प्लांट से एक्टिविटी से रिलेटेड। उसके बाद इसमें एज का तो क्राइटेरिया सेम है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 17 पोस्ट है उसमें मैकेनिक पंप के लिए है, कॉन्ट्रेक्चुअल मैकेनिक पंप के लिए है। इसमें मैकेनिक डीजल फिटर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड और उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल ड्रिलिंग रिगमैन के लिए भी सेम है। ठीक है, उसका ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए इसका सिर्फ ड्रिलिंग का और 4 साल का एक्सपीरियंस। इसमें बहुत ज़्यादा मांगा गया है, 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद असिस्टेंट कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट मैकेनिक आईसीई के लिए 10th पास होना चाहिए और मैकेनिक डीजल ट्रेड से पास होना चाहिए, उसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये सारा पोस्ट था। इसमें 31 पोस्ट है, ऊपर ड्रिलिंग में 26 पोस्ट है और मैकेनिक पंप में 17 पोस्ट है। तो अब हम लोग सैलरी की बात करेंगे, किसको कितना सैलरी मिल रहा है तो देखते हैं। देखिए इसमें फिक्स एनरोलमेंट है 16,640 रुपये है पर मंथ का। ठीक है, और डे का भी दिया हुआ है, एक डे का कितना है 640 रुपये 1 डे का है पड़ता है। तो उसके बाद नेक्स्ट में है किसके लिए? इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र के लिए है 19,500। उसके बाद है लॉग गैसर के लिए एंड रिग इलेक्ट्रीशियन, इन लोगों के लिए है 16,640 रुपये सेम है। और उसके बाद बीएससी वाले जो थे केमिकल असिस्टेंट के लिए, उसका है 19,500।
और असिस्टेंट मैकेनिक पंप के लिए 16,000, ड्रिलिंग के लिए 16,000 और मैकेनिक के लिए भी 16,640 रुपये है। तो ये सारा पोस्ट है और ये पैसे हैं, ठीक है, कितने कितने सैलरी है, कितने कितने पोस्ट है, तो ये सारा देख लिए। अब देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ये वॉक इन प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वॉक इन इंटरव्यू होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट कम पर्सनल असिस्टेंट असेसमेंट होगा, जो डेट वाइज दिया गया है यहाँ, किसके लिए किस दिन है, कौन सा डेट में है। तो यहाँ देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट वेल्डर के लिए 16 तारीख को, 16 अगस्त को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक रहेगा। उसके बाद डेट ऑफ वॉक इन प्रैक्टिकल टेस्ट तो उसी 16 तारीख को ही होगा, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट फिटर के लिए 18 तारीख को, 18 अगस्त को होगा, 7 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में। उसके बाद 8 तारीख को ही उसका इंटरव्यू भी हो जाएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट डीजल मैकेनिक के लिए भी 20/8/2021 को है, मतलब 20 अगस्त को है, 7 बजे से 11 बजे तक। उसके बाद डेट भी वही प्रैक्टिकल डेट है सेम। उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र के लिए 23/8/2021 को है और डेट भी इंटरव्यू का सेम ही है, मतलब जिस डेट में आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसी डेट में आपका सब चीज़ होगा। और उसके बाद गैस लॉगर 25/8 को है। कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट रिग इलेक्ट्रिशियन के लिए 30 अगस्त को। उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल केमिकल असिस्टेंट के लिए 2 सितंबर को है, ये सितंबर में चला गया है, अगस्त सितंबर 2/9/2021 को है। उसका मैकेनिक पंप के लिए भी 6/9 को है, 6 सितंबर को। और ड्रिलिंग रीजन रिगमैन के लिए है 8 सितंबर को। और मैकेनिक असिस्टेंट के लिए है 13 सितंबर को। तो ये सारा वेन्यू डेट है। उसके बाद वेन्यू प्लेस देख लेंगे कहाँ पे वेन्यू लगाया जाएगा। तो एम्प्लॉय वेलफेयर ऑफिस, नेहरू मैदान, ऑयल इंडिया लिमिटेड, दुलियाजान एक कहाँ है देख लीजिए, दुलियाजान कहाँ है, ठीक है। तो ये सारा पोस्ट के बारे में था और सैलरी और डेट इंटरव्यू का था। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। कोविड को फॉलो करना है, कोविड के नियमों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड फिल द पर्सनल बायोडाटा गिवन ऑन द लास्ट 2 पेजेज ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। इसमें दिए गया है सारा, ये डिटेल सब पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद लास्ट में 2 पेज दिया गया है, उसमें भर करके उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है अटैचमेंट करके आप उसको सेंड कर देंगे या लेकर जाएंगे। देखते आगे क्या कहता है, ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए हम डायरेक्ट फॉर्म पे आ जाते हैं। तो ये फॉर्म है, ठीक है। तो ये फॉर्म में क्या क्या सब दिया हुआ है देख लीजिए। स्टेटमेंट और सीरी, इसमें नाम भरना है, कौन सा पोस्ट के लिए वो भरना है। उसके बाद यहाँ डिटेल सब भरना है, सब डिटेल भरना है, ठीक है। ये डिटेल सब है, जो सब नहीं समझ में आएगा उससे बात के हमको बताइएगा, हम आपको फिलअप करवा देंगे। और आप लोग इसमें भाग लीजिए, बहुत सारे लोग जो सब एक्सपीरियंस रखे हुए हैं मगर काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग अच्छे से काम कर सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं, लाइफ का एंजॉय भी कीजिए, क्योंकि बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे लाइफ में। तो इसलिए कुछ ना कुछ काम करते रहिए और अच्छे से रहिए और अपने परिवार को भी अच्छे से रखिए घर में। आई होप आप लोग इसको लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपके उम्मीद से ही हमारी ये हौसला बनती है आगे बढ़ाने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, और फिर आगे मिलेंगे, इसी तरह से आप लोगों से मिलते रहेंगे और फिर नेक्स्ट जॉब के साथ आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। जिस भी चीज़ में आपको टॉपिक पे चाहिए मुझे आप कमेंट में बताइए और हम उसका कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का सलूशन दे, उन लोगों को बातों का जवाब दे और उनकी समस्याओं का हल करने की कोशिश करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, टेक केयर।